उस आदिवासी लड़की को इस हाल में देखकर कोरी का दिल टूट गया। उसने फौरन अपना वॉकी टॉकी निकाला और अधिकारियों को खबर दी। कुछ ही देर में एक महिला जासूस बैनर को मौत की वजह की जांच करने के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच के बाद फॉरेंसिक डॉक्टर ने बताया कि क्योंकि लाश पूरी तरह से जम चुकी है, आगे की जांच में अभी वक्त लगेगा। इलाके के सबसे तजुर्बेकार शिकारी होने के नाते कोरी को मौके की जांच में मदद करने के लिए कहा गया। उसने बताया कि पैरों के निशान देखकर लगता है कि वो लड़की भाग रही थी, बल्कि बेतहाशा भाग रही थी और तब तक भागती रही जब तक ठंडी हवा फेफड़ों में भर जाने से वो फट नहीं गए और आखिर में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। शक की बात यह है कि इस वीरान जगह पर एक लड़की नंगे पैर इतनी दूर तक क्यों भागी? आखिर उसके साथ हुआ क्या था? फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि लड़की के सिर पर किसी भारी चीज से चोट के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी जख्म के निशान थे, जिससे साबित होता है कि मरने से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। लेकिन फॉरेंसिक डॉक्टर इस बात पर अड़ा था कि नेटली की मौत की वजह फेफड़ों से खून बहना है, जिसकी सीधी वजह थी बहुत ज्यादा ठंड और तेज भागना। जब डिटेक्टिव बैनर ने उसे मौत की वजह को हत्या बताने के लिए मनाना चाहा तो डॉक्टर अपनी पेशेवर राय पर कायम रही। उसने कहा कि बाकी की बातें उसकी जांच के दायरे में नहीं आती, लेकिन इस नतीजे का मतलब था कि इस केस को शायद एक बड़ा क्रिमिनल केस नहीं माना जाएगा और न ही कोई जांच टीम भेजी जाएगी, यानी ये केस यही दबकर रह जाएगा। बैनर अच्छी तरह जानती थी कि सच अगर बाहर लाना है तो उसे अकेले ही सब कुछ करना होगा और सुराग ढूंढने के लिए वो नेटली के घर पहुंची। वहां पहुंचते ही बैनर खुद को रोक नहीं पाई और लड़की के पिता को सुनाने लगी। उसे लगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और बेटी को खतरनाक हालात में अकेला छोड़ दिया। लेकिन पिता ने रूखेपन से जवाब दिया कि नेटली एक बालिग लड़की थी, उसे पूरा हक था कि वो कहां जाए और किससे मिले। उसे इसमें दखल देने का कोई हक नहीं था। ये सुनकर बैनर को लगा कि ये परिवार कितना पत्थर दिल है, उन्हें अपनी बेटी की मौत की जरा भी परवाह नहीं है। पर जब उसने दुख के मारे खुद को तकलीफ देती हुई मां को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत सोच रही थी। असल में पिता का ये रूखापन और गुस्सा सरकार के उन जैसे आदिवासियों के प्रति बुरे बर्ताव की वजह से था। कुछ देर बाद कोरी भी नेटली के घर अफसोस जताने पहुंचा। कोरी को देखते ही पिता की आंखें भर आई। उसका वो कठोर दिल उस पल पूरी तरह टूट गया, जिसमें बेटी को खोने का गहरा दर्द साफ दिख रहा था। भला कौन माँ बाप इतनी दर्दनाक सच्चाई के सामने खुद को संभाल सकता है? कोरी चुपचाप एक तरफ बैठ गया। वो इस दर्द को किसी से भी बेहतर समझ सकता था, क्योंकि उसने भी अपनी बेटी को खोया था। एक ऐसी बेटी जिसकी मौत का राज आज तक नहीं खुल पाया। इस हादसे ने उसके परिवार को तबाह कर दिया था और वो जख्म आज तक नहीं भर पाए। पिता ने बताया कि उसे नहीं पता कि नेटली हाल फिलहाल में किससे मिल रही थी। बैनर और कोरी समझ गए कि अगर सच का पता लगाना है तो उन्हें नेटली के भाई चिप से शुरुआत करनी होगी। चिप एक नंबर का नशेड़ी था जो अक्सर सड़कों पर ही पड़ा रहता था। हो सकता है उसे कुछ खुफिया जानकारी पता हो। उन सब ने मिलकर उस बिगड़ैल भाई को ढूंढने का फैसला किया ताकि उससे कोई अहम सुराग मिल सके। ये इलाका पूरी तरह से कानून के बाहर तो नहीं था, लेकिन यहाँ पुलिस वाले इतने कम थे कि उनका कोई खौफ नहीं था। और जब बैनर ने दरवाजा खटखटाया तो नशे में धुत एक लड़के ने दरवाजा खोला। कोरी ने बड़े आराम से उस लड़के को रोक लिया। आंखों में जलन के बावजूद बैनर हिम्मत करके घर के अंदर घुस गई। पूरा कमरा किसी कबाड़ खाने जैसा लग रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि अंदर कोई उसे जान से मारना चाहेगा। वो कामयाब हो गई। खतरे को टालने के बाद बैनर फौरन एम्बुलेंस बुलाना चाहती थी, लेकिन शेरिफ ने बताया कि एम्बुलेंस को यहाँ पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। मजबूरी में बैनर और शेरिफ ने पहले मौके पर ही हालात को संभालने का फैसला किया।